हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार। अमन जीएस रिसर्च सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, इंडियन ज्योग्राफी। उसमें हम लोग मिनरल्स के बारे में बात कर रहे थे। कोयला हमने डिटेल चर्चा किया। उसके बाद हम लोग का अगला जो खनिज अपारंपरिक अपारंपरिक जो है, उसमें आप पेट्रोलियम कवर करिए हमारे साथ। वो काफ़ी मतलब बेहद बहुत अच्छे तरीके से मैं इस चीज़ को कवर किया हूँ। चाहे कोनो लेवल के एग्ज़ाम हो, आपके क्वेश्चन पेट्रोलियम से आएंगे तो आराम से बनेंगे। चाहे कोनो लेवल के हो, चाहे कोनो लेवल के हो, आराम से बन जाएंगे वो क्वेश्चन। आप हमारे वीडियो को देखिए, अंत तक देखिएगा। देखिए, पेट्रोलियम पेट्रोलियम दो शब्द से बना है, पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो का मतलब रॉक, चट्टान। पेट्रो का मतलब रॉक या चट्टान। ओलियम का मतलब ऑयल, तेल, मतलब चट्टान का तेल। इसलिए तो इसको कहते हैं खनिजों का, उन्हें खनिज तेल का हिंदी नाम आप देख सकते हैं। खनिज तेल भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये जमीन के अंदर पाया जाता है। इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन लगभग मैक्सिमम 90 से 95% तो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोजन और कार्बन मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है। ये कच्चा तेल है। ये गाढ़ा धूसर कलर का होता है, धूसर कलर का होता है। ये इसे काला सोना के नाम से भी, काला सोना के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस पेट्रोलियम। ये कच्चा तेल है। मैं अभी तुरंत देखता हूँ कि कच्चा तेल से क्या क्या कौन कौन मटेरियल प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो सारे देखेंगे। पहले जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पेट्रोलियम के बारे में। ये एक हाइड्रोकार्बन है, पेट्रा प्लस ओलियम का बना हुआ है। यानी रॉक में पाए जाते, दरार पे चट्टान होते हैं, उसके दरार में ये पाए जाते हैं। ये गाढ़ा धूसर कलर का होता है। ये कच्चा तेल एक मान लीजिए, इसे काला सोना के नाम से जाना जाता है। ये अनवीकरणीय है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको एक बार यूज करिएगा तो दोबारा ये यूज नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ये ऊर्जा संसाधन, इससे ऊर्जा प्रोड्यूस होती है और इससे हमारे देश के इकोनॉमिक चलती, मतलब कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण संसाधन है, मतलब देश की वृद्धि और विकास में। ये परंपरागत है। इसको बहुत वर्षों से इसका यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हाल के वर्षों से इसका यूज कर, इसका कह सकते हैं तो काफ़ी पुराने समय से इसका इस्तेमाल होते आ रहा है। उसके बाद देखिएगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ऑरिजिन इसकी कैसे। तो कहता है कि पृथ्वी पर कभी हलचल हुई होगी और वहाँ पर जीव जंतु रहे होंगे, पेड़ पौधे रहे होंगे, वन रहे होंगे। वो दब गए होंगे, नीचे चले गए होंगे, जमीन के अंदर चले गए होंगे। वो तो या तो समुद्र के तली में चले गए या तो स्थल के ही तली में अंदर चले गए। मतलब लगभग 3 मिलियन वर्ष पूर्व, ये तृतीय कालीन है, 3 मिलियन वर्ष पूर्व ऐसा हुआ होगा। तो वो आज पेट्रोलियम के रूप में निकल रहा है क्योंकि इस पर लगातार प्रेशर पड़ रहा है। एरो ऊपर का मतलब प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा हो, टेम्परेचर रहा हो, इससे जो मटेरियल बने होंगे ठोस वाले वो पिघलते चले गए होंगे, पिघलते चले गए। उसके बाद पेट्रोलियम का निर्माण हुआ, ऐसा वर्णन मिलता है। करोड़ों वर्ष पूर्व ऐसा हुआ। इधर 3 मिलियन वर्ष आराम से लिखा हुआ है। कहता है कि भारत में ये सबसे पहले कब खोजा गया। माकुम नाम का एक क्षेत्र है, माकुम असम में पड़ता है। 1867 ईस्वी में ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी में। घाटी जब भी आए तो समझिए कि वहाँ पर अवसादित चट्टान में पाए जाएंगे। पहले तो अवसादित चट्टान पाए जाएंगे। अवसादित चट्टान जहाँ भी होगा वहाँ 3 आंसर लगेगा। एक तो कि कोयला लगेगा, दूसरा पेट्रोलियम लगेगा और तीसरा प्राकृतिक नेचुरल गैस लगेगी। ये आपको याद रखना है। ये तीनों मतलब आपको अवसादित चट्टान में पाए जाएंगे। जहाँ पेट्रोलियम होगा वहाँ प्राकृतिक गैस सामान्यतः पाए जाते हैं। और अवसादित चट्टान भारत में लगभग
42% इलाका कवर करता है। अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस मिलते हैं। तृतीय कालीन ये होते हैं, 3 मिलियन ईयर से वो इसका पूर्व निर्माण हुआ था। और पहली बार जो पेट्रोलियम की खोज हुई थी माकोम क्षेत्र में हुई थी 1867 ईस्वी में, ब्रह्मपुत्रा वैली में हुई थी। वहाँ पर प्रथम कुआं तो नहीं कहिए, प्रथम क्षेत्र आप कह लीजिए, प्रथम क्षेत्र का मतलब खोज की गई थी। उसके बाद डिगबोई जो कि मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है पेट्रोलियम का, उसका खोज 1889 में की गई थी। और वैसे तो कहीं कहीं लिखता है कि 1901 ईस्वी में यहाँ से पेट्रोलियम निकलना प्रारंभ हो गया। 1901 ईस्वी में एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है ONGC, ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी भारत सरकार के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी, जो कि इन सभी से संबंधित कह सकते ना कि अन्वेषण करता है, रिसर्च करता है, खनन करता है, ये सारे कार्य करते हैं। कौन? ONGC 1956 में। तो आप देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं कि ये पेट्रोलियम से क्या क्या बनते हैं। उसके बाद देखेंगे कि ये पेट्रोलियम भारत के किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं और वो कौन कौन सी जगह में क्या हो सकता प्रसिद्ध है, उसके बारे में हमें देखें सवाल पर। और हम लोग अब ये देखते हैं कि पेट्रोलियम के रिफाइन करने पर, उसको शोधन करने पर क्या क्या प्रोडक्ट प्राप्त हो सकते हैं। ये बहुत काम का है। एक तो कि जो 10th वाले 12th वाले बच्चे होते हैं उनके लिए ये 2 मार्क्स में आते हैं कि क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं वो लिखो। और जनरल कंपटीशन में कहेगा कि इनमें से कौन सा पदार्थ यूज होता है, उन्हें ऑप्शन में देगा कि कौन सा पदार्थ पेट्रोलियम से बने और कौन से पदार्थ पेट्रोलियम से नहीं बने। ये प्रमुख कुछ पदार्थ हैं जिसको हम देख लेते हैं कि पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त हुए। जैसे मिट्टी का तेल, इसको किरोसिन कहा जाता है। मिट्टी का तेल का मतलब किरोसिन, या इसको परिशोधन से डीजल, पेट्रोल ये सारे बनाए जाते हैं। उसके बाद विमान का ईंधन विशेष प्रकार का होता है जो कि इसको तैयार वो करता है। उसके बाद कृत्रिम रेशा, ये ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम के उत्पाद ही है। कौन? कृत्रिम रबर और कृत्रिम रेशा। उसके बाद डिटर्जेंट, साफ करने वाला डिटर्जेंट। उसके बाद छपाई के लिए स्याही, कॉस्मेटिक, वो साजो सामान का सामान होता है, कॉस्मेटिक, पेंट, ग्रीस, लुब्रिकेंट मतलब स्नेहक जिसको कह लीजिए, जो कि घर्षण को कम करता है। उसके बाद पैराफिन, मोम, वैसलीन जो हम लोग लगाते हैं ना, डिश करेगा, तो वैसलीन का यूज होता है। पैराफिन, मोम इसका इस्तेमाल। अगर ये आपको याद है तो समझिए आपको 2 नंबर आपके हाथ में। और हम लोग कंपटीशन वाले को ये याद रखना होता है कि कौन से पदार्थ बने हैं, कौन से पदार्थ नहीं बने। इसलिए अब हम लोग देख लें इसके पेट्रोलियम के वितरण को, कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, कौन कौन सा नामी है, उसके विषय में। अब हम लोग देखते हैं कौन से क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। वो बहुत काम का है, बहुत सारे एग्जाम में हुआ था। पहले तो देखते हैं पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र का मतलब हुआ ना कि इंडिया का ये वाला पोर्शन है, ये पश्चिमी साइड है ना, पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट के ये अरब सागर के इलाका वाले क्षेत्रों में, मैंने पानी में, अरब सागर में ये पाया जाता है। जैसे एक जगह है या मुंबई, मान लिया जाए मुंबई से दक्षिण पश्चिम में 2 स्थान है। एक का नाम है बॉम्बे हाई, ये क्षेत्र अरब सागर में पड़ता है। लगभग भारत का 65% पेट्रोलियम को ये उत्पादन करता है। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। और ये मुंबई के साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में ये 176 किलोमीटर दूर पड़ता है। और 1976 से इसका उत्पादन होता आ रहा है। आपको याद रखना है, यहाँ पर एक जलमंच बनाया गया। जलमंच का मतलब हुआ कि वहाँ पे
एक मतलब जलयान है, जलयान है या जलमंच करिए, जलमंच ज़्यादा अच्छा है। जलमंच बनाया गया है, स्टेज, उसको सागर सम्राट कहा गया है। उसको क्या बोला गया? सागर सम्राट बोला गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सागर सम्राट क्या है। तो कहेंगे कि सर जलमंच है, मुंबई वाला इलाका में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। उसके बाद पश्चिमी तटीय क्षेत्र का मतलब पश्चिमी घाट से जुड़े समुद्री क्षेत्रों में बॉम्बे है। तो देखिए कि बॉम्बे है एक अरब सागर में, अरब सागर में के वैसा क्षेत्र जहाँ से पेट्रोलियम बहुत सारा निष्कासित किए जाते हैं। 1976 से इसका मतलब उत्पादन हो रहा है। 176 किलोमीटर दूर है मुंबई शहर से, साउथ वेस्ट में पड़ता है, लगभग 65 किलोमीटर पूरे भारत का इसका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद वसीम या बेशिन कहता है इसको, वसीम तेल क्षेत्र है। ये बॉम्बे हाई के निकट ही है, उसके दक्षिण में पड़ता है। आपको याद रखना है कि वसीम तेल क्षेत्र अरब सागर में पड़ते हैं, मुंबई के साथ। एलियाबेट तेल क्षेत्र, एलियाबेट एक आइलैंड है, वहाँ उसके पास में तेल निकलता है, जो गुजरात के भावनगर से 45 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं एलियाबेट को गुजरात मार देना है, वो आपको पश्चिमी तटीय क्षेत्र में ही आते हैं और उसके अंतर्गत ही हमको बताना पड़ेगा। गुजरात के लिए अलग से हमने कॉलम तैयार किया है कि गुजरात में वो कौन कौन से इलाका जहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो देख लेते हैं दोस्तों। पहला अंकलेश्वर, बहुत काम का है, बहुत काम का है ये अंकलेश्वर। सीधा पूछा अंकलेश्वर कहाँ है, जब कौन एग्जाम सीधा पूछा अंकलेश्वर कहाँ है, किस लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना पड़ेगा कि ये पेट्रोलियम के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ये गुजरात में पड़ता है। ये भरूच जिला में, उतने काम का नहीं, जानकारी के लिए वो भरूच जिला में ये है स्थित है। कैम्बे और लूनी क्षेत्र, कैम्बे की खाड़ी और लूनी नदी के इलाका में ये आपको पेट्रोलियम का मतलब रिजर्व पाया जाता है। अहमदाबाद और कलोल क्षेत्र, इसमें पेट्रोलियम मिलता है। आपसे ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट ही लिखे गए। और महसाना ये क्षेत्र है गुजरात का, यहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है। हालांकि भैंस की एक प्रजाति भी है। लूनेज याद रखें, ये थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं कि लूनेज कहाँ है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो क्या बोलिएगा, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको गुजरात में मिलते हैं। और एक कोशावर, उतने काम के नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे थोड़ा। कोशावर सबसे काम का अंकलेश्वर, कैम्बे लूनी वाला क्षेत्र, लूनेज, महसाना, ये सारे। तो दोस्तों अभी देख लिए हम लोग कि पश्चिमी और तटीय क्षेत्रों में वो कौन कौन से आते हैं, उसको मैंने देख लिया। तो एक तो कि पश्चिमी और तटीय क्षेत्रों में हम 3 देखे। पहले तो बॉम्बे आई देखे, उसका बेसिन तेल क्षेत्र देखे, फिर एलियाबेट देखे। ये तीनों आपको पश्चिमी और तटीय क्षेत्र में है। और गुजरात अलग से टॉपिक है, उसमें पश्चिमी और तटीय क्षेत्र में नहीं है, गुजरात अलग से। वो उसमें कुछ जगह के नाम हमने बताया है, जैसे अंकलेश्वर है या कैम्बे है, लूनी, अहमदाबाद, कलोल या बलोल वाला क्षेत्र, ये सारे। आप क्वेश्चन उठा दें कि जामनगर का नाम नहीं लिया। जामनगर एक रिफाइनरी एक सेंटर है, तो वो अलग से हम लोग कवर। पेट्रोलियम जैसे ही मेरा ये टॉपिक ओवर होगा, मेरे को ब्रह्मपुत्र नदी घाटी चाहे इंडिया के अदर पार्ट और बताने, वो सारे बता लेंगे। उसके बाद हम एक बार रिफाइनरी एक पेट्रोलियम उत्पादन हो रहा है वो तो देख लिया। अब देखते कहाँ कहाँ वो रिफाइनरी सेंटर है, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये प्रश्न बना दिए जाते हैं कि फला रिफाइनरी किस राज्य में। तो देख लेते हैं। बरौनी बिहार में, बरौनी बिहार बेगूसराय में, ये सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया का है। उसके बाद हल्दिया, ये डब्ल्यूबी में पड़ता है, ये काम का है डब्ल्यूबी में हल्दिया। मथुरा यूपी, मथुरा यूपी। उसके बाद पारादीप ओडिशा, उसके बाद बोगाईगांव असम, नुमालीगढ़ असम, जामनगर, ये सबसे बड़ा, ये बहुत काम का है। ये सबसे बड़ा है गुजरात में, भटिंडा पंजाब में है। तो और भी है लेकिन इतने अपने जीके बनते, इतने जीएस के पार्ट आते हैं। तो एक बार फिर से देख लेंगे। बरौनी बिहार में, हल्दिया डब्ल्यूबी, मथुरा यूपी, पारादीप ओडिशा, बोगाईगांव असम, नुमालीगढ़ असम, जामनगर गुजरात और भटिंडा पंजाब। इसमें सेकेंड लार्जेस्ट बिहार के बेगूसराय में, अपने यहाँ बिहार में। उसके बाद जामनगर, वो सबसे बड़ा गुजरात में। तो लगभग ये पेट्रोलियम मेरा समाप्त हो गया। अगर इसमें कोई क्वेरी वगैरह हो तो बताइएगा।